हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ का सैम्पल पेपर करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर है। इसमें से आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप और किसी सब्जेक्ट के भी आप इसी तरह के सैम्पल पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और मैंने चैनल पर मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करना, मैं उसमें कंप्लीट सिलेबस का लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो मार्क्स है वो है 80 मार्क्स का ये पेपर है। अब देख लेते हैं कि इसको कितने सेक्शन में बांटा गया है। देखिए, इसमें 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई। जो सेक्शन ए है उसमें 20 क्वेश्चंस हैं और जो 1 से लेके 18 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और जो 2 क्वेश्चन है 19 और 20 वो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। जो सेक्शन बी है वो उसमें वेरी शॉर्ट आंसर है और 21 से लेके 25 क्वेश्चन तक है और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ऐसी सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 26 से लेकर 31 क्वेश्चन हैं और ये जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। और सेक्शन डी में 32 से लेके 35 तक और 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। और जो सेक्शन ई है उसमें 36 टू 38 क्वेश्चन हैं और ये 4 जो मार्क्स है उसके इसमें क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो जो √3 है वो भी इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है, √3 भी, √5 भी और √8 भी इरेशनल नंबर है। जो √9 है वो इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जब हम 9 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट है 3 है और ये जो 3 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो है 9। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हमने सबसे छोटा एंगल बताना है ट्राइंगल का कौन सा होगा। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, जो पहला एंगल है उसको हम 2x मान लेते हैं और दूसरा एंगल 4x मान लेते हैं और तीसरा एंगल 3x मान लेते हैं। और आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180। तो तीनों को x मान लिया हमने, 2x 4x और 3x, तीनों को ऐड किया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 6 और 3 9x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि हमारे पास आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई और इसने स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, सबसे छोटा एंगल। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 2x है, तो x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 20। तो x की जगह 20 वैल्यू रखी तो कितना आ गया, 40 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साइड एंगल, क्योंकि ये जो तीनों है वो क्राइटेरिया होते हैं, मगर ये साइड एंगल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी। एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी है जो थर्ड साइड नहीं हो सकती। तो सबसे देखो करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये जो छोटी साइड क्या है 1.5, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हम ऐड करके देख लेंगे। 3.4 इनमें से सबसे छोटा है, तो 3.4 इसमें ऐड करके देखो तो हमारे पास आया 4.9। और 4.9 है वो 5 से क्या है, छोटी है। और ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि ट्राइंगल के किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मगर ये तो क्या आ गया, कम आ गया। जब इन दोनों साइड को हमने ऐड करके देखा
ठीक है, तो क्या आया 4.9 आया, और 4.9 किससे कम है, 5 से कम है, इसलिए ये जो है 3.4 वो ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती इस केस में। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस, द फोर्थ एंगल। ये तो बिल्कुल आसान है, हमने फोर्थ एंगल बताना है। तो आपको पता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इन तीनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 105, 95 और 85 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 285। 285 360 में से जब 285 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, 75 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 75 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए ट्राइंगल और ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये आएगा ट्रू। जो इक्वल कॉर्ड होती है वो इक्वल एंगल सबटेन करती है, इक्वल एंगल बनाती है। आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये वाली कोड और ये वाली कोड मान लो इक्वल है, तो सेंटर ये है, तो सेंटर पे ये जितना एंगल बनाएगी, क्योंकि ये वाली कोड और ये वाली कोड इक्वल है तो दूसरी कोड भी इक्वल ही एंगल बनाएंगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लेते हैं चलो हम। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है, बेस है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो है 10 सेंटीमीटर। हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए। तो हम हाइट निकाल लेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करके हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना 8 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस पी स्क्वायर। 64 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आई 36। पी स्क्वायर की 36 आई, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो पी कितना आ गया 6 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो हमने ये वाली साइड कितनी निकाल ली, 6 निकाल ली। अब हमें बेस पता लग गया और ट्राइंगल की हाइट पता लग गई। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1/2 बेस कितना 8 है और हाइट कितनी है 6 है। तो 2 3 जा 6 और 8 3 जा हो जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कॉन इफ रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल बी। एक कॉन है, अगर उसका रेडियस हाफ कर दे और हाइट को डबल कर दे तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो दो केस लेते हैं। मान लो पहले केस में रेडियस हमारे पास था r और उसकी हाइट थी h। अब ये कह रहा है रेडियस को हाफ कर दे, यानी कि रेडियस कितना हो गया r/2 और जो हाइट है उसको डबल कर दे, यानी कि हाइट हो जाएगी 2h। तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट केस में करें तो वॉल्यूम होएगा 1/3 पाई r²h और सेकंड केस में 1/3 पाई r²। r यहाँ पे क्या है r/2 है, r² h कितना है 2h है, ठीक है। तो कितना आया देखो 1/3 पाई r का स्क्वायर करेंगे तो r² आएगा और ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 2h। तो 2 2 जा 4, ठीक। और यहाँ पे ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। 1/3 से मल्टीप्लाई होएगा तो 1/6। 1/6 पाई r² h, 1/6 पाई r² h।
अब ये देखो ये कितना हो गया, ये 1/3 था और ये कितना हो गया, ये 1/6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या रह गया, ये हाफ रह गया। ये 1/3 था ना, और ये कितना हो गया 1/6, बाकी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इसका आंसर आएगा हाफ। ठीक है, क्योंकि जो 1/6 है वो 1/3 का कितना होता है, हाफ होता है। अब इसका देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 125 और 150। इसके हमने क्लास मार्क निकालनी है। क्लास मार्क निकालने का फार्मूला क्या है, दोनों जो हमें है वो ऐड कर देंगे हम। ठीक है, 125 और 150 को ऐड कर दो और 2 से कर दो डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 275/2। 275 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 7 जा और 2 5 जा 137.5। ये इसका आंसर आ जाएगा 137.5। ये इसका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है टू ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 2545 इज। अब हमें इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 लिख देंगे। और सबसे कम क्लास विड्थ किसकी है, 10 में से 5 है 5। तो क्लास विड्थ सबसे कम क्या है, 5 है। तो उससे कर देंगे मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड कर देंगे इसकी क्लास विड्थ से। 45 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 से कर देंगे डिवाइड। तो 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। तो आंसर आया हमारा 2, यानी कि इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। एक पॉइंट P है फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बताना है। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4। तो यहाँ तक ये 7 है और ये क्या है 4 है। तो पहले एक्स एक्सिस वाला होता है और फिर वाई एक्सिस वाला होता है। तो ये 7 है और ये 4 है। तो ये वाला जो आ गया पॉइंट, ये है पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट है 7 4। और हमें बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है वाई एक्सिस से, यहाँ से बताना है, यहाँ से डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, यानी कि 7। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 7। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डिग्री बताना है। तो डिग्री आपको पता है जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगी पावर 3 होगी। तो ये इसकी क्या है डिग्री है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। x = 1 जब x क्या हो, x की वैल्यू क्या हो -1 हो। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे -1 रख देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर और +3। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, x की वैल्यू 1 रख दी। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। फिर ये माइनस का 4 है और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है और +3। तो हमारे पास आया -5 -4 और +3। -5 और -4 -9 और +3। -9 है और +3 है, तो आंसर आएगा -6। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हुज रेडियस इज। कॉन का रेडियस है r/2 और स्लैंट हाइट है इसकी 2l और इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है πr ब्रैकेट l + r। ये होता है कॉन का टोटल सरफेस एरिया। और r की जगह हम क्या रखेंगे r/2 रखेंगे क्योंकि रेडियस r/2 है। और l की जगह क्या रखेंगे 2l रखेंगे। r की जगह क्या रखेंगे r/2। अब देखो ये पाई इंटू r/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई
इंटू आर मल्टीप्लाई, नीचे था तो इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 2L प्लस R/2। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, पाई आर तो रह गया बाहर, और 2L मल्टीप्लाई 1/2 प्लस R/2 मल्टीप्लाइड 1/2। तो 2 से होगा 2 कैंसिल, तो आ गया आंसर हमारा पाई आर इंटू एल प्लस आर की मल्टीप्लाई 1 से होगी आर हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी R/4। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इसका बी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्राइंगल है ABC, BC और AB इक्वल है, एंगल B 50 है, एंगल A हमें बताना है। एक ट्राइंगल बना लो ABC, ABC, जिसमें क्या है BC, ये BC और AB ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। एंगल B कितना दे रखा है, एंगल B हमें दे रखा है 50। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों, तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसको मैंने x मान लिया, इसको भी मैंने x मान लिया, ठीक है। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर तीनों को प्लस करेंगे x प्लस 50 इसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। x और x हो गया 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 2x की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 50, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 130, और x की वैल्यू क्या आएगी 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड होएगा तो x आ जाएगा 2 6 जा और 2 5 जा, 65 डिग्री आ गया हमारे पास। तो इसने हमसे एंगल A पूछा था, तो एंगल A x की वैल्यू क्या आ चुकी है 65 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है A। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अंदर के सभी एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, ये तो सबको ही पता है, सम होता है 360 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 17 है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच एज AB इज डायमीटर। एंगल ADC 140 डिग्री है, एंगल BAC किसके इक्वल होगा। देखो पहले तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो एक सर्कल के अंदर होता है। ऐसे एक सर्कल बनाया हमने, और इसने कहा था एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, और AB क्या है डायमीटर है। तो ये है डायमीटर, सेंटर से जा रहा है सर्कल के। इस तरह से हमने बना लेंगे, ये हमने क्या बना लिया A B C और D, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। और इसने क्या कहा था ADC ये वाला एंगल कितना है 140 डिग्री का है, और वो कह रहा है BAC बताओ, BAC ये वाला एंगल बताना है हमने कितने का है, ये वाला एंगल, ठीक है। BAC ये सिर्फ ये एंगल बताना है। तो क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल पे जो यानी कि डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 का होता है। तो एंगल ACB ये वाला एंगल क्या होगा 90 का हो जाएगा। अब ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 140 है, और इसके सामने वाला एंगल कितने का हो जाएगा 140 के सामने वाला, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। तो ये 140 है, तो ये कितना बचा 40 बचा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये 90 है, ये 40 है, और ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे जो हमें निकालना है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन चुकी है। 90 और 40 होता है 130, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 में से हम 130 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हमारे पास ये जो ट्रायंगल का थर्ड एंगल है वो निकल जाएगा, यानी कि 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एंगल मेड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज। देखो यही आ गया जो हमने अभी यूज़ किया था। जो सेमी सर्कल में एंगल हमेशा कितने का बनता है, वो बनता है 90
डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन वाला। हमें √2 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है, √5 फिर दिखा रखा है √2 प्लस √3। क्या ये ठीक है? तो लो इसका पहले हम रीज़न देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, और फिर ये असर्शन था, ये रीज़न था। अब ए और बी, सी और डी दे रखा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों ट्रू है और आर एक्सप्लेनेशन है ए की। और बी दे रखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी दे रखा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और डी दे रखा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ये इसका सही आंसर है। जो डी है वो इसका सही आंसर है। देखो √2 ये होता है और √3 ये होता है, मगर √5 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ए इज़ फॉल्स, जो ए है वो फॉल्स है, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और जो आर है वो क्या है? ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट हमेशा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका असर्शन रीजन का हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। ये है 20 क्वेश्चन। इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या है? इफ़ टू कोड सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल देन कोड्स आर इक्वल। ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इसका जो वो होगा, सही आंसर होगा वो है बोथ। इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से हमारा ये जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसका करेंगे सेक्शन बी। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमने 3/5 और 4/5 के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं। कितने रैशनल नंबर? 5 रैशनल नंबर। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है, देखो 3/5 और 4/5 के बीच में हमने रैशनल नंबर बताने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो देखो नीचे क्या है? 5 है, इसके भी नीचे 5 है। तो इसको करने का तरीका क्या है? हम पहले क्या कर लेंगे? 5 + 1। 5 + 1 क्या होता है? 6। यानी कि इन दोनों को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3/5 था, हमने 3/5 को ऊपर नीचे 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 6 जा ये 18 हो गया और 5 6 जा 30 हो गया। तो क्या बन गया? 18/13। इसी तरह से 4/5 को भी ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 24/30। ठीक है, अब 18 और 24 के बीच में हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर देख लेंगे। 18 के बाद क्या आता है? 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो इस तरह से हमने ये 5 रैशनल नंबर निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिंप्लीफाई हमने करना है। ये हमें दे रखा है और ये दे रखा है, इन दोनों की हमने क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो किस तरह से करना है क्वेश्चन? हमारे पास है 3√5 माइनस 5√2 इंटू 4√5 प्लस 3√2। हमने क्या करना है? पहले 3√5 की मल्टीप्लाई इस सारे से कर देंगे। ठीक है, और फिर हम माइनस का 5√2 की मल्टीप्लाई इस सारे से कर देंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने क्या किया? 3√5 की मल्टीप्लाई इससे सारे से कर दी और फिर माइनस 5√2 की मल्टीप्लाई इस सारे से कर दी। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई को करना है। देखो 3√5 मल्टीप्लाई करेंगे 4√5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 जा 12 और √5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5, यानी कि कितना आ गया? 60। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 60। उसके बाद 3√5 की मल्टीप्लाई होगी, 3√5 की मल्टीप्लाई होगी 3√2 से। तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 और ये रहेगा रूट के अंदर।
क्योंकि रूट में था, तो हमारे पास आ गया 9√10। उसके बाद अब ये हो गया, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4√5 से, 4√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा माइनस का ये 20 आ जाएगा और 5 2 जा 10, यानी कि रूट का, ठीक है, √10, तो 20 माइनस का 20 √10। अब 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे, 3√2 से, माइनस का 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 से, तो 5 3 जा 15 माइनस का 15 रूट टू की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, तो माइनस का आ जाएगा 30 हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 30। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 60 और माइनस का 30, तो क्या बचेगा, 60 में से 30 गए 30। ऐसे ही अब ये 9√10 और 20√10, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11√10। ठीक, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। और इसका जो और वाला क्वेश्चन है इसका भी देख लेते हैं। हमारे इसको हमने सिंपलीफाई करना है, 7⁻1/3 इंटू 8⁻1/3। तो कैसे करेंगे, देखो दोनों की पावर 1/3 है, इसलिए पावर सेम है, इसलिए क्या हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। तो ये हो जाएगा 8 7 जा हमारे पास 56, 56 की पावर 1/3। इस तरह से ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रैशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर को, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो किस तरह से करना है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/7 प्लस 3√2 ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 माइनस 3√2, और नीचे भी इसी से कर देंगे 7 माइनस 3√2। ऊपर देखो 1 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये तो सेम ही आ जाएगा, 7 माइनस 3√2 आ जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, हमारा नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला बनेगा नीचे। तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और √2 का स्क्वायर आएगा 2। तो हमारे पास आया 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18। तो ऊपर है 7 माइनस 3√2 और नीचे 49 में से हम क्या करेंगे, 18 को कर देंगे हम माइनस, तो हमारे पास आएगा 31 ऐसे ही नीचे। तो इसका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 104 मल्टीप्लाई 97। इसको हमने इवेल्युएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई बिना करे हमने इसका आंसर निकालना है, तो हम देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास था एक्स 104 मल्टीप्लाई 97, बिना मल्टीप्लाई हमने करना है, फार्मूला लगाना है, इसमें आइडेंटिटी लगानी है। तो 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और 97 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 3। ऐसा करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको ले लेंगे हम, देखो 100 इधर भी है उधर भी है, तो इसको ले लेंगे हम एक्स, और ये इस 4 को ले लेंगे हम ए, और इसको मान लेंगे हम बी -3 को। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी। ये आइडेंटिटी बन गई एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसका क्या फार्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू -3 है। तो हम इस आइडेंटिटी में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो x की जगह क्या है, x की जगह क्या आएगा, 100, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी यानी कि 4 -3, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी, -3 थी, इंटू x। x क्या है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 रख देंगे, और प्लस
4 ए ए बी, यानी कि a मल्टीप्लाई b। a क्या है 4 है और b क्या है -3 है। तो अब 100 का जो स्क्वायर होगा वो हम कर देंगे, आ गया 10,000। और ये हमारे पास 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 1 बचेगा और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 4 3 जा -12, क्योंकि माइनस का 3 था। तो अब इन दोनों को प्लस करके 10,000 और 100 को प्लस करके उसमें से 12 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने निकालनी है। इफ़ x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस टू, किसका फैक्टर है, ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसका फैक्टर है और हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इफ़ x माइनस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो x माइनस टू है वो ये पी एक्स है जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टर है, देन पी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जो देखो ये था ना x, ये था हमारे पास x माइनस टू फैक्टर था, x माइनस टू को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x की भी जो वैल्यू है वो इस पोलिनोमियल में हम रख देंगे, p2 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो p2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या रख देंगे, जहाँ पे भी x की वैल्यू है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, हम रख देंगे 2। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2, यानी कि p2। और फिर यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 के। ठीक है, इस तरह से था। और इस सभी को हम इसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल हम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से p2 रखा तो ये सारा क्या हो गया, 0 के इक्वल ये हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 8। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 4, और 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8, और प्लस 3 के इज इक्वल टू 0। तो 4 8 जा 32, 3 4 जा 12 हो गया माइनस का, और 4 2 जा माइनस का 8 हो गया, प्लस 3 के इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 32 -12 -8, -12 -8 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20। 32 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 12, यानी कि 12 प्लस 3 के इज इक्वल टू 0। यानी कि 3 के क्या हो जाएगा, 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और 25 क्वेश्चन का जो और में दे रखा है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस। हमने ये बताना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके बताना है कि x माइनस 3 ये जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन करना है, ये हमें दे रखा है पोलिनोमियल, ठीक है। और इसने कहा था कि x माइनस 3 को हमने चेक करना है कि इसका फैक्टर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की जो वैल्यू 3 है वो इसमें हम रखेंगे, इस पोलिनोमियल में रखेंगे। अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब x माइनस 3 इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आएगी तो फैक्टर नहीं है। तो बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द पोलिनोमियल वी गेट, अब इसमें रखेंगे x की जगह 3 तो 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2, और ये प्लस का 3 और ये 6 पहले से था, तो क्या आ गया 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 27, और 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 9, यानी कि 36, और प्लस का 3 और प्लस का 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, यानी कि हमारे पास 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। तो हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अब आगे है सेक्शन सी। तो सेक्शन ए और बी मैंने सॉल्व कर दिया है। आगे मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आपने किए भी होंगे, ठीक है। अगर मैं इन सभी को सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अगर आपको
इन सी, डी और ई को भी सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट कर देना, मैं दूसरा इसका पार्ट बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो आप एक बार सारा पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 26 है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और ये और में दे रखा है 31 का। फिर आगे है सेक्शन डी, सेक्शन डी भी देख लीजिए आप। 5 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है ये, क्वेश्चन नंबर 33, फिर ये और में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34, फिर ये और में दे रखा है 34 का, क्वेश्चन नंबर 35 आगे है हमारे पास। फिर इसके बाद है सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36, फिर ये और में दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये था हमारा क्लास 9 का पेपर। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।